मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। 10 वर्ष का समय किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में बड़ा पर्याप्त होता है रहने के लिए। राम ने 10 वर्ष बिताए हैं। कहा? दंडकार। और राम को एक मौका मिल गया है, सुअवसर मिल गया है राम राज्य के प्रयोग। देखो राम को देखो और देखो गांधी जी को। गांधी जी भी राम राज्य का प्रयोग करते हैं और राम राज्य की अवधारणा को स्थापित कौन करते हैं? राम। राम तो बहुत प्रिय रहे गांधी जी को, तभी तो अंतिम वाक्य भी हे राम था गांधी जी का बिरला हाउस। यह राम राज्य का प्रयोग करना और इसके लिए सशक्तिकरण अभियान, कैंपेन ऑफ एम्पावरमेंट चला दिया है राम ने, दंडकारण्य ने। और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं जिन पर राम का ये अभियान टिका हुआ है, कितने इंटरेस्टिंग है। तुम में से मेरे राम हो सकता है आगे का कोई भारत सरकार का मंत्री हो, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हो, आईएएस हो, किसी भी ऐसे पद पर तुम आ सकते हो। मैं तो यही शुभ कल्पना करता हूं जहां तुम नीति के निर्धारक, पॉलिसी मेकर और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समुदाय तो हमेशा से तुम्हारी नीतियों की प्रतीक्षा में है। तो राम क्या कर रहे हैं वही मैं दे रहा हूं तुम्हें। राम ने अपने को जो फोकस किया है दंडकारण्य में, उसमें उन्होंने देखा है प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति को, रिएक्टिव एटीट्यूड, ये डेवलप करना है राम। देखो एक सामान्य परिभाषा जो कही जाती है उसमें यह कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कहीं अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो प्रतिक्रिया के बाद ही क्रिया आती है। सामान्य रूप से क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यहां उल्टा हो जाता है। अगर प्रतिक्रियात्मक एटीट्यूड हमने ना अपनाया होता और गांधी जी ने असहयोग का आह्वान न किया होता, तो मेरे राम, क्या तुम और मैं इस खुली हवा में सांस ले रहे होते? ये शुरुआत की राम। दंडकारण्य के जो वासी हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके अंदर रिएक्टिव एटीट्यूड डेवलप किया, एक काम। दूसरा काम किया, पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत दिया, इंटरडिपेंडेंसी। उनको सिखाया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी का सहयोग लो और अपना सहयोग दूसरों को दो, तब कड़ी बनेगी, श्रृंखला बनेगी। तीसरा काम, मानवों में दक्षता विकास, स्किल डेवलपमेंट का काम किया। पूरा एचआर भरा हुआ है यहां और संचार माध्यमों का विकास किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया पूरा राम ने दंडकारण्य में। और कब? कल्पना करो कब? ये राम ने फोकस किया अपने को दंडकारण्य। राम को वशिष्ठ के आश्रम में, विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में और अयोध्या के राजकीय प्रबंधन में बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब सभी का प्रयोग कर रहे हैं राम, और साथ में है उनका पावर ऑफ इनोवेशन, राम की नवाचार की शक्ति, जो उन्हें पूरे सशक्त दंडकारण्य का नेतृत्व प्रदान करे। राजकुमार राम थे,
राम जब राजकुमार थे तो आखेटक बने हुए वनों और गांवों में जाते थे और केवल आखेट नहीं करते। आखेट तो करना ही था, वो तो करते ही थे, लेकिन केवल आखेट नहीं करते। अन्वेषक की भांति, इन्वेस्टिगेटर की तरह से बहुत कुछ जानते थे और सीखते। राम के अंदर जो पावर ऑफ क्यूरियोसिटी है वो अनंत मात्रा में है। राम जानते हैं कि किसी भी संगठन की सफलता उसके सदस्यों के अंदर जो उनका नेता होता है उसके प्रति विश्वास की मात्रा पर टिकी होती है। यह है लीडरशिप। और दूसरी बात, जो अनुयायी होते हैं किसी भी लीडर के, फॉलोअर्स होते हैं, उनमें संघर्ष की भी प्रवृत्ति होती है और संघर्ष भी होता है और सहयोग भी। हाँ, जब उनमें संघर्ष की प्रकृति का विकास होने लगता है वो तभी होता है जब उन्हें यह दिखता है कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमें क्या लाभ हो। जब लाभ दिखने लगता है तो उसके लिए संघर्ष भी शुरू होता है और फिर धीरे धीरे यह संघर्ष एक ही वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में शुरू हो जाता है और वर्ग संघर्ष का प्रारंभ होता है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस है वो प्रारंभ हो जाता है। राम जानते हैं, ये कार्ल मार्क्स ने तो बहुत बाद में जाना, भारत के राम तो तभी जानते थे। राम यहां वर्ग संघर्ष के बीज बो रहे हैं, वनवासियों और राक्षसों के बीच। राम दंडकारण्य के लिए बाहर के व्यक्ति थे, इसलिए ये बहुत जरूरी था राम के लिए कि अपने लिए वो विश्वास पैदा करें वनवासियों के बीच। तरीके अपनाए हैं राम ने इसके लिए। राम इनोवेटर हैं। राम कोई सामान्य कॉमन मैन नहीं। तो राम ने क्या किया है कि अगर राम जानते हैं कि अगर किसी भी जन समूह में अपने लिए विश्वास पैदा करना है तो वो विश्वास पुरुषों की जगह सबसे पहले महिलाओं के अंदर पैदा करो। अगर किसी समूह की महिलाएं तुम पर विश्वास करने लगेंगी तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, तुम्हारा नेतृत्व सिद्ध हो जाए। सीता साथ में है राम के। और सीता कहां से आई है आप जानते हैं? सीता तो विदेह राज की बेटी है। और विदेह का राज्य कैसा था? वहां भौतिक समृद्धि अधिक नहीं थी, वहां पर प्राकृतिक और आध्यात्मिक संस्कृति जीवन का आधार है। ये भौतिक राज्य नहीं है जनक। और सीता के व्यवहार का प्रमुख गुण भी है आत्मीयता। आत्मीय व्यवहार करती हैं सीता, फ्यूडल बिहेवियर नहीं है उनका, सामंतीय व्यवहार नहीं। और सीता के पास ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, सीखा है उन्होंने। इसलिए अब सीता बन गई हैं डॉक्टर दंडकारण्य की, और शल्य क्रिया भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं, और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से जो महिलाएं हैं दंडकारण्य की उनका इलाज भी कर रही हैं। सीता ने वनवासियों को अपने गुणों से इतना विश्वस्त बना लिया है कि अब सीता पूजी जाने लगी हैं। वनवासियों में जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं थी और जो अधिकांश बीमारियों का कारण थी, उसके प्रति जागरूकता भी स्थापित की है सीता ने।
प्रदूषित भोजन से भी बचा रही हैं सीता, बहुत काम कर रही हैं सीता। इस समय दंडकारण्य में दंडकारण्य की देवी बनी हुई हैं। महिलाओं की मृत्यु दर कम हो गई है, बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई है। औषधियों ने, स्वच्छता की अवधारणा ने पूरे दंडकारण्य को एक नए कानन में बदलना शुरू कर दिया। ये अरण्य है और कानन बनने लगा है, कमाल होने लगा है। एक नई धरा, एक नया आसमान सा यहाँ बन गया है। और वह सीता के साथ में बड़ा उत्साह है, उल्लास है दंडकारण्य में। और सीता ने सिखा दिया है ये काम। बहुत सारी स्त्रियों और पुरुषों को एक पूरा अभियान सफल हो रहा है दंडकारण्य में सीता के द्वारा। तो सीता के ये जो अभियान चल रहे हैं और दंडकारण्य में सीता का कमाल हो रहा है। व्यास जी लाइनें आपकी हो जाए यहाँ। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, हाँ अनुग्रह तोरे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। दंडकारण्य में राम ने एक और कार्य किया है। वनवासियों को अत्याचार का उत्तर देना सिखा दिया, उत्तर देना सिखा दिया, रिएक्टिव एटीट्यूड डेवलप कर दिया है। ये जो वनवासी हैं दंडकारण्य के, ये शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग नहीं जानते थे, धनुष बाण का प्रयोग नहीं जानते थे। ये मल्ल युद्ध कर लेते थे, हाथापाई कर लेते थे, पत्थर फेंक लेते थे, पेड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंक लेते हैं, और बहुत हुई तो गदा चला लेते थे। गदा भी सभी नहीं जानते, हथियारों का उपयोग नहीं जानते। राम ने इनको धनुष बाण के प्रयोग को सिखाया, धनुष बाण के निर्माण करने का तरीका सिखाया। सक्षम हो रहे हैं युद्ध करने में वनवासी। और जब इनके अंदर मारक क्षमता बढ़ी तो शिकार भी बढ़ा, भोजन की मात्रा में मांस बढ़ा, खालें बढ़ी, जिन्हें बेच करके अब ये वनवासी नमक लाने लगे हैं आसपास लगने वाली हाटों से। बड़े नगर तो है नहीं पास में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हाटें लगती हैं, तो वहां से नमक ले आते हैं। भोजन की गुणवत्ता बढ़ गई है, स्वाद भी बढ़ गया है, वनवासियों में प्रसन्नता का वातावरण बन गया है। बड़ा कमाल हो रहा है दंडकारण्य में। ये 10 वर्ष दंडकारण्य कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। अब एक और काम कर रहे हैं राम वनवासियों में। राम ने वनवासियों को प्यार करना सिखाया। अब आप ये कल्पना न करना मेरे राम कि हर वनवासी दूसरे वनवासी को आई लव यू बोल रहा है। राम ने वनवासियों को मानव मूल्य का महत्व बताया, ह्यूमन वैल्यू बताया। कारण क्या था? राम ने अनुभव किया था कि वनवासियों में मृत्यु बड़े दुख का कारण नहीं, मर जाते हैं वनवासी और सहजता से इसको स्वीकार कर रहे। इसलिए राक्षस बार बार आक्रमण करते हैं वनवासियों के ऊपर, क्योंकि राक्षस और वनवासियों का एक बड़ा अंतर है कि राक्षस मानव मांस खाते हैं,
मानव रक्त पीते हैं और वनवासी उनका सबसे आसान शिकार है। तो ये प्यार कैसे बढ़ा, ये प्यार कैसे पैदा हुआ वनवासियों के बीच में? राम ने वनवासियों को बताया, स्त्री पुरुष के बीच के प्यार के संबंध को बताया। राम ने वनवासियों को प्यार और समर्पण की कला सिखाई और ये बताया कि केवल स्त्री पुरुष का योग ही जीवन का आदर्श नहीं, वीर्य का स्खलन ही एकमात्र आनंद का विषय नहीं है। जब स्त्री और पुरुष में प्रेम होता है तो ये जो शारीरिक संबंध है स्त्री और पुरुष का, ये कई गुना आनंद देता है। बात समझ में आई वनवासियों के, और वनवासियों में अपनी स्त्रियों के लिए प्यार बढ़ने लगा। स्त्रियां व्यक्ति के रूप में सामने आने लगी, वनवासियों के केवल वस्तु भर नहीं रह गई। और जब स्त्रियों के प्रति वनवासियों में प्यार बढ़ गया तो राम ने उन्हें स्त्री के प्रति आदर करना सिखाया। महिला सशक्तिकरण के दो ही आधार हैं। स्त्री केवल प्रेम की भूखी नहीं है, ये गलत समझते हैं लोग। प्रेम के साथ स्त्री को चाहिए आदर, और जब ये आदर भारत के पूरे समाज में व्याप्त हो जाएगा, स्त्री के लिए महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट का यही एकमात्र सबसे बड़ा बिंदु है, और जिस दिन इस लक्ष्य को हम पा लेंगे, हमसे बड़ा इस विश्व में कोई नहीं होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यते कहकर के हम जो काम चलाते आ रहे हैं अभी तक, ये बड़ी फालतू की बात है। ऐसा शब्द क्या बोलना, ऐसा वाक्य क्या बोलना, ऐसा मंत्र क्या बोलना जिसका अनुकरण हमारे जीवन में ना हो सके। धिक्कार है उन लोगों को जो ये शब्द और ये मंत्र बोलते हैं और कहते हैं कि हम स्त्रियों का आदर करते हैं। जीवन में झांक के देखो कि तुम्हारे जीवन में आदर की मात्रा कितनी है। अगर है और अच्छी है तो पढ़ना ये मनु का मंत्र तो अच्छा लगेगा, वरना भूल जाना या इसको प्राप्त करने की कोशिश करना, तभी महिला सशक्तिकरण आएगा। चलिए हम फिर वापस हैं, वहीं पहुंचते हैं दंडकारण्य। अब राक्षस किसी स्त्री को उठा ले जाते या उसके साथ बलात्कार करते तो वनवासी ये नहीं सोचते थे कि हमारी संपत्ति की हानि होगी। उस स्त्री को अब संपत्ति नहीं मानते राक्षस, वनवासी। अब उनके अंदर एक प्रतिशोध पैदा हो। स्त्री का अपहरण, स्त्री का अपमान उनकी प्रतिष्ठा का अपमान है, और उसका बदला लेने के लिए वनवासी प्रतिशोध की आग में जल उठते हैं और राक्षसों पर बराबरी का आक्रमण करते हैं। वनवासियों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए आर्थिक क्षमता, हथियार और मनोवृत्ति तीनों हैं। मानव मूल्य का भावनात्मक महत्व समझ गए हैं वनवासी, और केवल इतना ही नहीं समझे हैं। वनवासी जब राक्षसों पर हमला करते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तो वनवासी अपना उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, और ये भी सीख गए हैं। राम ये देख करके विस्मित थे कि आर्य जिस नैतिकता का स्वप्न देखते हैं वो इन अनार्य वनवासियों में किस प्रकार से विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है। राम राज्य की ओर बढ़ते वनवासियों को देखकर राम बड़े प्रसन्न हैं। अपनी उपलब्धि जब परिणाम लाती है
तो प्रसन्नता तो आगे बढ़ती ही है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। खग मृग वृंद आनंदित रही, खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही, खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही, शोभन बरनी न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम ने लक्ष्मण को मास्टर ट्रेनर बना दिया है दंडकारण्य। कारण है राम को एचआर की बड़ी पहचान है, यानी वो देख लेते हैं कि किस व्यक्ति का उपयोग कहां और कैसे हो सकता है। लक्ष्मण में उत्साह है, उत्तेजना है, उत्कृष्ट कर्म क्षमता है, दक्षता है, सैन्य प्रशिक्षण की क्षमता है, और राम को मिली बला और अतिबला शक्तियां भी लक्ष्मण के पास में है। चपलता और मनोरंजन प्रियता के साथ ही अटूट समर्पण है लक्ष्मण के अंदर राम के। अब क्या घट रहा है? राम नीति निर्धारण करते हैं, यानी राम क्या है? गवर्नमेंट, और नीति को लागू करने का काम करते हैं लक्ष्मण। राम शासन है, लक्ष्मण प्रशासन है। राम एक पूरा रोड मैप भी दे देते हैं कि किस प्रकार से काम करना है। एक काम और भी बड़ा हो रहा है दंडकारण्य में। राम ने पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया है, एक संचार व्यवस्था बनाई है। खास करके जब राक्षसों का आक्रमण हो दंडकारण्य पर, तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तीव्र गति से होना है। राम ने मल्टी लेवल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। पहले स्तर पर तीव्र गति से दौड़ने वाले धावक, रनर्स, मैसेंजर्स तैयार किए हैं और सूचना केंद्र बनाए। वन क्षेत्र में जहां से राक्षसों का क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहां घने पेड़ों के झुरमुट में मचान बना करके सूचना केंद्र बना दिए हैं राम। शिफ्ट लगती है और वनवासी तैनात किए गए हैं, और यहीं पर संदेशवाहक रहते हैं। और खास बात यह है कि जो संदेशवाहकों की पोस्टिंग की जाती है इन इंफॉर्मेशन पोस्ट पर, उन्हें पका हुआ भोजन भी सप्लाई किया जाता है, जिससे कि भोजन के लिए उन्हें परेशानी ना हो। ये लोग जो यहां पर पोस्टिंग में हैं सूचना चौकियों पर, इन्हें शिकार करने की अनुमति नहीं है और ना ही भोजन पकाने की अनुमति है, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो धुआं उठेगा, भोजन पकाने से शिकार करेंगे तो गतिविधियों की सूचना शत्रु के पास पहुंच जाए। इसलिए ये गोपनीय रूप में रहते हैं। फिर संदेशवाहकों की एक पूरी श्रृंखला बनाई है राम ने, और सामान्य सूचनाओं के आदान प्रदान से इनका अभ्यास भी चलता रहता है। ये दंडकारण्य है। अभी यहां आर्यावर्त की भांति
घोड़ों का प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन संदेश वाहकों की सहायता के लिए राम ने श्वान प्रशिक्षण किया है, डॉग्स को ट्रेन किया है। कुत्ते सूचनाएं पहुंचाते हैं, क्योंकि डॉग स्क्वाड तो वैसे भी अपराध को सूंघने और सूचित करने में बड़ा प्रवीण है। श्वानों के प्रयोग से संकेत चिन्हों को संप्रेषित किया जाता है, और चूंकि श्वान तो नॉर्मली होते ही हैं हर जंगल में, इसलिए इनके होने से शत्रु को इनकी कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती। ऐसा पूरा नेटवर्क बनाया है राम ने। राम ने ध्वनि संकेत स्थापित किए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर मचान बनाए हैं, जहां पर ढोल रखवाए हैं। वनवासियों में ढोल होते हैं, और वो ढोलों की आवाज से संकेत करते हैं, एक टावर से दूसरे टावर पर पहुंच जाता है। और वो तो आदिवासी बनाना जानते ही हैं, और उसका संकेत पहचानते ही हैं, और उसके कोडिंग करती है। और ये बात जो राम ने शुरू की थी, आगे चल मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली से दौलताबाद के बीच में 1400 किलोमीटर के रास्ते में हर 2 किलोमीटर पर ऐसे ही टावर बनवाए थे, जो ध्वनि संकेत करते थे। अकबर ने आगरा से इलाहाबाद के बीच में ऐसे ही बनवाए थे। इस प्रकार से ये संचार व्यवस्था बनाई राम ने, और उसके साथ में अग्नि संचार के संकेत भी बनाए थे। एक टावर से दूसरे टावर को रात्रि काल में अग्नि के विभिन्न रूपों को जला करके संकेत दिए जाते थे, जिससे कि दुश्मन की आहट पहचान में आ सके। इस प्रकार से राम का सशक्तिकरण चल रहा है। दंडकारण्य में मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मायाई से नाप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सब पर, माया